यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि मैं हाथों के बनाए हुए भवनों में नहीं रहता, मेरा निवास इन सब चीजों में नहीं होता, मैं पत्थरों की चार दीवारियों में नहीं रहता, लेकिन कह रहा है मैं उसी मनुष्य के अंदर रहता हूँ जो दीन और खेदित है। दीन मतलब कि नम्र, और खेदित मन का हो। लिखा है कि जो खेदित मन का हो। खेदित मन का मतलब है जो पाप करके पछताता है और जिसे अपनी गलती के ऊपर पछतावा होता है और वो परमेश्वर के सामने जाकर अपनी गलती को मान लेता है और फिर से पश्चाताप करके परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता है, वो है परमेश्वर का खेदित मन। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं उन्हीं की ओर क्या करूंगा, दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरे वचन सुनकर थरथराता हूँ। जो परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराने का मतलब है कि जिसकी आत्मा कांपे कि कहीं मैं ये पाप करके परमेश्वर को नाराज तो नहीं कर रहा, कहीं मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज तो नहीं हो रहा, कहीं मेरी गलती की वजह से मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज तो नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर को दीन लोग पसंद है, जिनके मन के अंदर घमंड नहीं होता, जिनके मन के अंदर डा नहीं होता, परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहती, ये सब चीजें तो मेरे हाथ की बनाई हुई है। ये आकाश भी मेरा है, ये भी मैंने सिरजा है, पृथ्वी भी मैंने सिरजी है, सब कुछ मैंने सिरजा है। मैं इन सब चीजों के अंदर नहीं रहता, लेकिन मैं दीन मनुष्य के अंदर रहता हूँ, मैं खेदित मन के अंदर रहता हूँ, जहाँ मेरी इज्जत होती है, जहाँ मेरी वैल्यू है, जहाँ मुझे लोग पुकारते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर उन्हीं लोगों को विश्वास करता है और उन्हीं लोगों से प्यार करता है जो उसके वचन को सुनकर थरथराते हैं और पाप करने से दूर रहते हैं और उसकी आज्ञा को अपने जीवन में लाते हैं। तो हमें भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, थरथराना है। उसके वचन को सुन के थरथराने का मतलब ये है कि परमेश्वर कोई ऐसा कोई खतरनाक कोई परमेश्वर नहीं कि कोई पापी परमेश्वर है, वो आपको जान से मार देगा। लेकिन आपको ये चीज़ सुनकर थरथराना है, उसके वचन सुन के आपको इस चीज़ से थरथराना है कि कहीं आप पाप कर दें और आपका परमेश्वर आपसे नाराज हो जाए, तो बहुत बुरी बात है। क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हो जाए तो आपको कितना बुरा लगता है, अगर आपकी वाइफ आपसे नाराज हो जाए तो आपको कितना बुरा, अगर आपका हस्बैंड आपसे नाराज हो जाए तो आपको कितनी बेचैनी होती है। तो क्या आप, जिसने आपको बनाया है, जिसने दुनिया को बनाया है, क्या आप उस परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं समझते? उस परमेश्वर को, वो परमेश्वर सबसे ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए जब वो परमेश्वर की आप बातों को नहीं मानते